नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ नंबर 2 ईदगाह पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह पाठ में हमने अब तक रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, वहां से लेकर हमने 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मौसी की छोटी बहन ने दौड़कर पिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ पिस्ती नीचे आ रहे और सुर लो सीधा रे। वहां तक हमने पाठ का भावार्थ देखा था। अब हम आगे देखेंगे। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ, यानी कि नूरे ने जो वकील खरीदा था खिलौने का, उसका अंत भी बहुत ही गौरवशाली हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, वो जमीन पर भी मिट्टी का था वकील, इसीलिए उसे जमीन पर बिठाया तो वो जमीन पर अच्छी तरह से बैठ सका नहीं। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में जो कुटिया यानी कि कील, हम दीवार में कुछ लगाने के लिए जो कुटिया डालते हैं ना, वो उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। कालीन यानी कि बड़ा गालीचा, कागज का एक बड़ा गालीचा उसके ऊपर रखा गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। वकील के लिए क्या किया कि बैठने के लिए एक सिंहासन जैसा बनाया और उसके ऊपर वकील को बिठाया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। नूरे जो खिलौने का वकील लेकर आया था, जो खिलौना, उसे वो क्या करने लगा, पंखा डालने लगा। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं। खस यानी कि एक सुगंधित पौधा, जिसके ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतुओं में सभी लोग अपने घर के जो दरवाजा है वहां पर उसके पर्दे लगाते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। उसकी वजह से जो बाहर की गर्म हवा है वो ठंडी होकर घर में आती है, तो उसे क्या कहेंगे, खस की टट्टियां। और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। वकीलों को तो अदालत में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो क्या बिजली के पंखे भी वहां पर होते हैं, तो क्या इधर नूरे के घर पर उसे सामान्य बांस का पंखा नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको नूरे जो है वो हवा डालने लगा। बांस का पंखा लाके उसे हवा डालने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं, यानी कि जैसे ही नूरे उसे हवा पंखा डालने लगा और पंखे की हवा से वकील जो है वो सीधे नीचे गिर गया और वो सीधे स्वर्गलोक से कहाँ आ गया, मृत्यु लोक में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वकील की मृत्यु हो गई और उनका माटी का चोला यानी कि शरीर माटी में मिट गया। मिट्टी का वो खिलौना था और वो पूरा वकील में से मिट्टी बन गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। मातम यानी कि शोक। और वकील साहब की अस्थियां दूरे पर डाल दी गई। अस्थियां यानी कि हड्डियां, दूरे यानी कूड़े करकट का जो ढेर है, कूड़ादान का जो डगलो, अपने गुजराती में શું કહે કે ભાઈ કચરાનો ડગલો, वो वहां पर मिट्टी का ढेर बन गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। ये सारी बातें हामिद के मित्रों की हुई, जो वो लोग मेले में से सारे खिलौने खरीद कर लेकर आए थे, उन सारे खिलौने और उनके मित्रों की बात हुई। अब हामिद की बारी आती है। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे ही हामिद की आवाज आई तो अमीना जो है वो बाहर दौड़कर आती है और हामिद को अपनी गोद में उठा लेती है। सहसा
बोली यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद के हाथ में तो कोई खिलौना नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में तो लोहे का चिमटा था। यह देखकर अमीना बोली कि ये चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद ने कहा मैंने मोल लिया। मोल यानी कि दाम, पैसा, मैंने पैसे देकर खरीदा। कई पैसे में, कई यानी कि कितने पैसे से? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना यहाँ पर एक मुहावरा है, यानी कि दुख प्रकट करना। ये बात सुनकर उसने, अमीना को तो पता ही था कि हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, इसीलिए हामिद ने ये 3 पैसे देकर ये जो चिमटा खरीदा था। ये बात सुनकर अमीना को बहुत ही दुख हुआ। यह कैसा बेसमझ यानी कि मूर्ख लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो अमीना जो है वह सोचने लगी कि 3 पैसे ही मैंने इसको दिए थे और 3 पैसों का ही ये चिमटा है, तो इस लड़के ने दोपहर तक कुछ खाया पिया नहीं और लाया तो क्या लाया? ये लोहे का चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने अपराधी भाव यानी कि उसे, जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर ली हो वैसे उसने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। हामिद अपनी दादी अमीना से कहता है कि तुम्हारी जो उंगलियां है वो तवे से रोटी सेकते वक्त जब जल जाती थी, ये मैं देखता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। हामिद की ये बात सुनकर अमीना का क्रोध यानी कि जो गुस्सा था वो स्नेह यानी कि प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भावना यानी कि हित की भावना, छल कपट से विरक्त यानी कि दूसरों के हित के बारे में सोचने की भावना, और कितना विवेक यानी कि उसे सही और गलत का ज्ञान है, भले और बुरे का उसको ज्ञान है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना भी ये सारी बातें सोचती है कि सभी लोग ने मिठाइयाँ खाई, सभी लोग ने खिलौने लिए, तो ये सारी चीजें देखकर हामिद के मन में कितने सारे ख्याल आए होंगे। इतना जब्त यानी संयम, धीरज, इसे हुआ कैसे? उसने इतनी धीरज कैसे रखी? अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना मन ही मन में रुआ जैसी हो गई और मन ही मन में वो सोचने लगी, वह रोने लगी। दामन फैलाकर, दामन यानी कि आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अमीना जो है वो मन ही मन हामिद को दुआएं यानी कि आशीर्वाद देती जाती है और उसके आंखों से बड़े बड़े जो आंसू है वो निकलते जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह पाठ से हमने हामिद का जो पात्र देखा, वो पात्र कैसा था? वो छोटा था मगर उसके अंदर सद्भावना थी, विवेक थे, त्याग था, ये सारे गुण हमने हामिद में देखे। छोटा था मगर उसको अपनी दादी के बारे में सारा उसने ख्याल रखा और मेले में से उसके लिए कुछ नहीं लाया और दादी के लिए ही चिमटा लेकर आया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ नंबर 2 खत्म होता है।